और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता, अलग से एकदम। ले भैया तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। हर उस घर में मिठाई भेजी जाएगी जहां से ताने दिए गए। ये बात हमेशा याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि इस घर में 2 किलो मिठाई भेजना है, ज्यादा ताने दिए गए थे। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? और देखिएगा सफलता के बाद जब आप मिठाई लेके जाएंगे ना, सब लोग छुआछूत भूल जाएंगे। तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू, याद रखना जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। लड़कों में एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा निकाल देंगे, लेकिन ध्यान से समझो बबनी लोग, कुछ बातें होती है जो लड़के दिल पे ले लेते हैं और फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलते हैं। इसलिए नेवर क्रॉस द लिमिट। लड़का लोग बताओ गलत बोल रहे हैं? 99% गलतियां वो माफ कर देगा, लेकिन कुछ 1% गलती है जो अगले जन्म तक माफ नहीं करेगा, नेक्स्ट जन्म तक नहीं करेगा। बताओ हम गलत बोल रहे हैं? अब ऐसे देख लो, जो व्यक्ति शाकाहारी है, जिसने कभी मीट मांस नहीं खाया है, तुम उसको अंडा भी खिलाओगे तो वोमिटिंग कर देगा, क्योंकि माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसी तरह शराब जो है ना, शराब जो नहीं पिया है उसको तुम कितना भी महंगी शराब दिखा दो, उसको वोमिटिंग आने लगेगा, वोमिटिंग आने लगेगी, अजीब टाइप का, एक तो तरफ बुरा महकता है ये। और ऐसे भेटनर पिहक्कड़ है सब, 20-20 हजार का शराब पीता है। इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। हम आपको कल भी बताए थे, अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझाना, बहुत बहादुर रहे हो। दिमाग में एक चीज बैठा के रख लो, जो तुम्हें नहीं पसंद करता है या जो तुम्हें नहीं पसंद करती है, वो जिंदगी भर तुम्हें पसंद नहीं करेगा। चाहे तुम उसके लिए सैड सॉन्ग सुनो, चाहे तुम उसके लिए फकीर बन जाओ, चाहे उसके लिए तुम नस काट लो, गटई काट लो, खाना मत खाओ, सैड सॉन्ग सुनो, डीपी लगा के रोने वाला डीपी लगा लो। असफल विद्यार्थियों की आपको पहचान बताएं, उनको बतियाने में बहुत मन लगता है, वो काम बहुत कम करते हैं और सोचते बहुत ज्यादा हैं। ये कर लेना है, इसके बाद इतना रिवाइज करेंगे। अच्छा छूट गया कोई बात नहीं, एग्जाम 100 दिन बचल है, एक दिन में 10 पन्ना पढ़ेंगे, 100 दिन में 1000 पन्ना खत्म कहानी। ये सब लक्षण है, निशानियां, सबसे बच के रहिएगा। इग्नोर करना सीखिए, सबसे बड़ा क्वालिटी होता है इग्नोर करना। हमेशा याद रखिएगा, कमजोर इंसान हमेशा गाली देगा, मजबूत इंसान, शक्तिशाली इंसान बदला ले लेगा, और समझदार इंसान इग्नोर कर देगा। हमेशा इग्नोर करना चाहिए। बड़े बड़े लोग हमेशा क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना, कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक ले, सिर्फ मेरा तो रिजल्ट ही नहीं हो, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना है, ये धड़ इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। ये पहले से क्वेश्चन बता था। जो देखते हैं कि अमीरों का सपना 8 घंटा नौकरी करने पे कभी नहीं हो सकता है, जो आज उस मुकाम पे पहुंचा है, आंख में आंख डाल के देख ले कि 16 घंटा से कम काम किया हो तो हम कह सकते हैं कभी ऐसा हो सकता है। 15 घंटा किसी फील्ड में, किसी फील्ड कोई सक्सेसफुल आदमी, कोई सक्सेसफुल इंसान अगर कह दे कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो किसी दिन 8 घंटा सोने को मिल जाए। कोई इंसान, उसको खाना पीना, वो दूर जा चुका है उस चीजों से।
और 8 घंटे में सोचिए कि सफल हो जाए, कभी नहीं होगा। आप गरीब पैदा हुए हैं कोई बात नहीं, आप गरीब मरे हैं तो लानत है आप, लानत है, क्योंकि इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की। बिल्कुल। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है, जवानी लेकिन बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हमने खिलौनों की गलियों से अपने रास्ते बदले हो, लेकिन बाप अपना कोई रास्ता न बदला हो। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखे हो कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहें पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। लड़का लोग, तुम लोग इस सब चीज पे कभी मत जाना, समझ में गया? कोई ऐसे बाल हटाए, कोनो चूहा देख के चिल्ला, इस सब पे मत जाना, ये सब सिग्नल है, समझ में गया? कोनो देख के बाल ऐसे ऐसे कर, ये सब मत जाना तुम लोग। भगवान उन सब की रक्षा करे। कलयुग आ गया है, कलयुग में अलग अलग तरीके से बेचारा इतना मासूम प्राणी लड़का पुरुष इसको सताया जाता है। 5,000 रुपया का क्रीम पोत के बेचारा सीधा साधा लड़का गुमराह कर दिया जाता है। ये वही हिंदुस्तान है जिसके पास परचेज करने की क्षमता महज 15 दिन की बच गई थी 1991 में। महज 15 दिन की दुनिया के सबसे पीछे हो चुके थे। 15 दिन बाद भारत बर्बाद हो गया। भारत को गिरवी रखना पड़ता। उस समय पीवी नरसिम्हा राव का दिमाग काम नहीं कर रहा था, उन्होंने सारी जिम्मेदारी उठा के सौंप दी मनमोहन सिंह को। और जब मनमोहन सिंह ने जिम्मेदारी संभाली तो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया। उसके बाद 10 साल तक जब प्रधानमंत्री बने और उसके बाद लोकतंत्र कोई यहाँ परमानेंट नहीं। जब नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह ने गद्दी सौंपा तो उन्होंने कहा कि हमारा देश पीपीपी के हिसाब से तीसरे नंबर पर, ऐसा था नहीं, हमारे पास महज 15 दिन का पैसा बचा। इसलिए नरेंद्र मोदी को भी देखेगा, कांग्रेस को खूब गरिया देंगे, अलग बात है, लेकिन मनमोहन सिंह को पर्सनल नहीं बोलते हो। वो नेता है ये नहीं है, वो कहने के लिए नेता, उनको बैठा दिया गया है मनमोहन सिंह को, बैठिए महाराज, आप अच्छे आदमी बैठिए। मोदी जी को अभी वाले मोदी जी या 14 वाले मोदी जी? आपको कौन से अच्छे लगते हैं? 14 में जब मोदी जी थे वो बेहतर थे। वो 2013 में इनका पटना में रैली हुआ था, उस रैली में भी हम गए थे। अच्छा। और भीड़ में इनके हेलीकॉप्टर आने से जहाँ पे वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। हाँ। और हम इनके आने के 2 घंटा पहले हम रैली में थे। हाँ। मत पूछिए, बम ब्लास्ट हो रहा था ना तो हम लोग और ताली बजा रहे थे, हम लोग को लग रहा था कोई पटाखे छोड़ रहा है। इतनी भीड़ थी कि बम ब्लास्ट हो रहा था तो माइक पे जो एंकर था वो कह रहा था आप खुशियों में पटाखे ना छोड़ें। उसे भी कंफ्यूजन था कि किसी ने पटाखे फोड़े, बम ब्लास्ट हो रहा है, धुआं हम लोग को दिख रहा है, ये है यहाँ पे, पता ही नहीं चला। पता चल जाता कि बम ब्लास्ट है तो भगदड़ हो जाता। वो रैली खत्म हो गई, अगले दिन अखबार में जब पता चला कि बम फटा था तब हम लोग को लगे रे भाई वो पटाखा नहीं था, बम था। वो गए थे हम लोग, वो जुनून देखने गए थे। हम लोग को लगा था कि पेट्रोल सस्ता होगा, दाल सस्ती होगी, एजुकेशन से जीएसटी हटाया जाए, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, गंगा नदी साफ हो जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगा, स्टार्टअप इंडिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर समझ में नहीं आया क्या ऑपरेशन से आंखें लाल करके चाइना से बात करने के लिए बोले थे, ऑपरेशन सिंदूर वाला, ये सब का बड़ा वो हो जाता है। एक चीज तुम लोग हमेशा याद रखना, हमेशा एक चीज, जब आपका अच्छा दिन चल रहा है, उसी समय अपने बुरे दिन की तैयारी कर लीजिएगा। स्टूडेंट विद्यार्थी लोग के लिए अभी आप लोग के लिए ठीक ठाक समय है। समय ठीक ठाक इसलिए है कि अभी आप लोग नए आए हैं पटना के लिए, नए आए हैं। एक समय बीतेगा ना तो गार्जियन का प्रेशर आने लगेगा, खुद से एक अजीब लगने लगेगा, खुद से लगेगा अजीब कि हम इतने साल से हो गए हैं अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। तो खराब समय में ही अच्छे समय में अपने खराब समय की तैयारी कर लीजिएगा। और जो गलती पूरे बिहार वाले कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। हम बिहार वालों को पीछे केवल हम लोग अपने आप को पीछे करके रखे हैं लोग। रीजन समझते क्या? हम लोग क्या करते हैं ना कि जब हम लोग का अच्छा समय आ रहा होता है तो हम सबसे घमंड में हो जाते हैं, हाइट में हो जाता है, अरे हमरा कौन करेगा रे, तुम देख लेंगे, धुआं कर देंगे, ये कर देंगे। गलती से नहीं, हम जवाब अपने हिसाब से देंगे। इस गलतफहमी में ना रहे कि जवाब नहीं दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा दिया किसने है। कभी किसी को इसे जवाब नहीं देना चाहिए। लाइफ में आप लोग भी याद रखिएगा, हमारे विद्यार्थी हैं। तो अगर आप किसी का पीछा कर रहे हैं और बीचवा में देख रहे हैं किसी को कोने गली में जा रहा है कैसे और बीचवा में कोनो चल आता है तो क्या हो गया? ग्रहण लग गया। तो 2 लोगों के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाता है तो दोनों को देखने में दिक्कत आता है। तो इसी दिक्कत को भूगोल की भाषा में ग्रहण कहते हैं। क्या कहेंगे? समझ आ गया कि नहीं?
एक लड़की ने कहा था कि बूढ़े माँ बाप जो होते हैं उनको घर से लोग निकाल देते हैं। अगर माँ बाप के पालने की जिम्मेदारी बेटे से लेकर बेटियों को दे दी जाएगी तो कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं रहे, कोई भी वृद्ध आश्रम नहीं दिया। तो इस पे एक लड़के ने बोला कि अगर हर लड़की अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझ जाए तो पूरी दुनिया से वृद्ध आश्रम खत्म हो जाए। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। यहाँ पर आज भी अगर आप कहते हैं कि मेरा नाम क्या है तो सुनिए आपको जवाब, मेरा नाम क्या है? आई एम इंडियन। खान सर या विकास दिव्य कीर्ति सर, ज्यादा बढ़िया टीचर कौन है? खान सर काहे? इसलिए बढ़िया टीचर वो आदमी, उस आदमी ने शिक्षा का इतना सरलीकरण किया है, इतना सरलीकरण कि उस आदमी को, वो जो बैटरी रिक्शा चलाता ना, वो भी उससे पढ़ता और समझता है। और ये मैंने देखा लखनऊ में। लखनऊ में एक बैटरी रिक्शा चालक खान सर की क्लास बैठ के पढ़ रहा था, मैं हनुमान मंदिर के सामने खड़ा था और वो बैठा उसको देख रहा था ऐसे। अच्छा शिक्षक होना और अच्छा ट्रांसफार्मर होना, ये खान सर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर बैटरी रिक्शा वाला बैठकर पढ़ सकता है किसी आदमी से, तो उसकी श्रेष्ठता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता। सहमत हूं। मैंने भी पैलेस्टीन वाला जो विवाद था, खान सर का वीडियो देखा, हंसते हंसते मुझे याद हो गया और ऐसा याद हुआ कि जीवन भर याद रहा।